गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर टुडे रोजगार चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कंप्यूटर। ठीक है, तो व्हाट इज अ कंप्यूटर पढ़ेंगे हम लोग पहले। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रोसेस, लॉजिकल एंड स्टोर एंड डिस्क्राइब डाटा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप लोगों को पता ही है कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या चलती है, बिजली से चलने वाली डिवाइस है, जो कि आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है और आपके डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, आप कंप्यूटर में कैसे भी प्रॉब्लम डालें, लॉजिकल डालें, मैथमेटिकल डालें, अनलॉजिकल डालें, वो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। यह आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, आपके रॉ डाटा, रफ डाटा को क्या करता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है द टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, कंप्यूटर हमारे पास क्या है, बहुत तरीके के, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। आपके फोन्स जो हैं ये भी आजकल क्या है, कंप्यूटर बन चुके हैं। पर आपको यहाँ पे दो बेसिकली टाइप बताए हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब है कंप्यूटर की फुल फॉर्म यहाँ पे थोड़ा सा गलत दी गई है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड इन ट्रेड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, अब है कि हु वर फादर एंड मदर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मदर और फादर कौन है? तो फादर तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, पता ही है, नहीं भी पता है तो कंप्यूटर के फादर हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और कंप्यूटर की मदर है हैरी ऑगस्टा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आता है व्हाट इज अ मॉनिटर। ठीक है, देखो मॉनिटर क्या है, इट इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू जस्ट लाइक अ टीवी। इट इज एन ऑल्सो नोन सॉन्ग्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। For a computer set, for a getting any result from the computer, there are many types of computer like white color according to size 14, 15, 18, 21 etc. कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो कि क्या है, आपको क्या है, बिल्कुल टीवी की तरह दिखती है। ठीक है, और जिस तरीके से हमारी टीवी में क्या होते हैं, सॉन्ग्स प्ले होते हैं, पिक्चर्स आती है, पिक्चर्स दिखती है, उसी तरीके से हमारे मॉनिटर में भी तो ये सब होता है। ठीक है, जिस तरीके से एक टीवी होती है उसी तरीके से क्या होता है, आप लोगों का एक मॉनिटर होता है। ठीक है, अब है व्हाट इज अ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म पहले आप लोगों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, it stands for a central processing unit. It is main parts of computer system. It has many work, store our data and give result. It is the brain of a computer. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस बन चुके हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कौन होता है, आप लोगों का सीपीयू होता है। और सीपीयू क्या स्टैंड करता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, इट हैज मैनी वर्क स्टोर एंड अवर डाटा एंड गिव रिजल्ट। अब ये ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है। ठीक है, जिस तरीके से इंसान कुछ काम करता है तो सबसे पहले अपने दिमाग से सोचता है। ठीक है, और इसलिए कहते हैं कि दिमाग क्या है, आपका बहुत क्या है, बॉडी का क्या है, मेन पार्ट है। और दिमाग को हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, दिमाग में ज़्यादा प्रेशर राइज नहीं होना चाहिए हम लोगों को। उस वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर का भी क्या है, दिमाग है। और कंप्यूटर का दिमाग कौन है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू है। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो हम सबसे पहले जिस तरीके से दिमाग हमारी हेल्प करता है, दिमाग में हमारी बहुत सारे डाटा क्या है, सेव है। ठीक है, जैसे
हमें सुबह उठना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो ये सब हमारा कहाँ सेव है? हमारे माइंड में, ठीक है। उसी तरीके से हम कंप्यूटर में कुछ भी वर्क करते हैं तो ये सब वर्क को कौन हैंडल करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है, ठीक है। अब है व्हाट इज यूपीएस, ठीक है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होता है कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें भी गलत दिया गया है थोड़ा सा। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। आप लोग जब कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, अब तो इन्वर्टर की क्या है सुविधा आप लोगों को अवेलेबल है, बट आज से कुछ साल पहले इन्वर्टर की भी सुविधा नहीं होती थी। तो जब आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, अगर आप लोगों की लाइट चल जाती है तो उसमें क्या होता है? एक बैटरी होती है, एक यूपीएस होता है जो कि क्या करता है? आपके कंप्यूटर को क्या करता है? 15 मिनट के लिए या उससे ज़्यादा समय के लिए भी, ठीक है, वो आपकी बैटरी पे डिपेंड करता है आप किस तरीके की बैटरी लेते हैं, ठीक है। क्या करता था? उसे ऑन रखता था। यानी कि अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, एकदम से आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आप जो भी काम कर रहे थे वो क्या हो जाएगा? सब कुछ क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या है? यूपीएस हम लोगों के कंप्यूटर में दिया जाता है। यूपीएस क्या है? सेम आप यूपीएस को इन्वर्टर से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से अब आप लोगों के घर में इन्वर्टर होते हैं, ठीक है, पहले जनरेटर होते थे, अब क्या है? इन्वर्टर है, ठीक है। जिस तरीके से इन्वर्टर लाइट चले जाने पे आप लोगों को क्या बैटरी प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से क्या है? कंप्यूटर में भी यूपीएस होता है जो कि लाइट चले जाने पे आप लोगों को क्या करता है? कुछ समय के लिए लाइट देता है। अब है व्हाट इज अ कीबोर्ड, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग अपने फोन में, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग फोन में किसकी हेल्प से कुछ टाइप कर पाते हैं? किसकी हेल्प से कर पाते हैं? क्योंकि फोन में भी क्या है? एक कीज का बोर्ड दिया गया है ना। उस कीज में क्या है? ABCD है, 1 2 3 4 है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हर तरीके में है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है? आपका एक कीबोर्ड होता है जो कि कहाँ दिया जाता है? आपको कंप्यूटर के साथ दिया जाता है। उस कीबोर्ड से देखिए आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, की मीन्स बटन और बोर्ड मीन्स एक बोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? कीबोर्ड भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी, पहले आप लोग ये समझिए, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस मीन्स हम उसे क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। इनपुट डिवाइस उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। और जो हमें रिजल्ट देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। क्या कहते हैं? आउटपुट। कंप्यूटर में आपकी दो तरीके की डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस को मैं अभी, चलो मैंने आपको बाद में एक्सप्लेन करने के लिए बोला, पर मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनपुट डिवाइस होती हैं जिन्हें हम इनपुट देते हैं। हम इनपुट किसे दे सकते हैं? कीबोर्ड को देते हैं हम इनपुट, ठीक है। कीबोर्ड को हमने क्या फुल सॉरी कीबोर्ड को हमने इनपुट दी मतलब हमने उसमें बटन दबाया। अब मॉनिटर क्या है? मॉनिटर ने हमें क्या दिया? हमने जो कीबोर्ड पे बटन दबाया, मॉनिटर ने हमें वो दिखाया। अगर मैंने कीबोर्ड में 1 दबाया तो मुझे मॉनिटर ने अपने स्क्रीन में क्या दिखाया? 1 दिखाया। तो कीबोर्ड क्या हो गया? हमारा इनपुट डिवाइस, यानी कि जिससे हम काम करने को कहते हैं वो होता है इनपुट डिवाइस, और जो काम हमें करके दिखाए वो होती है आउटपुट डिवाइस। ये सिंपल सा मीनिंग है इनपुट और आउटपुट को समझने का, ठीक है। मैंने समझा दिया कि कीबोर्ड में अगर मैंने कोई भी की दबाया, 1 दबाया, 2 दबाया, A दबाया या कुछ भी दबाया, ठीक है, तो उसको मुझे जिसने दिखाया, और मुझे किसने दिखाया? वो मॉनिटर ने दिखाया। तो मॉनिटर ने मुझे दिखाया, ठीक है। तो मॉनिटर हो गया हमारी आउटपुट डिवाइस। क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उसी तरीके से प्रिंटर भी क्या है? आप लोगों का आउटपुट डिवाइस है। वो क्या करता है? हमें देता है, हमें काम करके दे रहा है। जो हमें काम करके दे वो हमारी आउटपुट डिवाइस है।
और जिसे हम काम कर रहे हैं या जिसे हम काम करने को बोले वो हमारी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, कीबोर्ड भी मैंने बता दिया कि जिस तरीके से आपके फोन में एक कीज का पैड होता है उसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है, कीबोर्ड होता है। ठीक है, अब है कि हमारे पास कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, कॉर्डलेस कीबोर्ड होता है। आप लोग देखते होंगे कि कोई सॉरी वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, बहुत तरीके के कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, अब है कि कीबोर्ड में क्या बटन होते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर आप लोगों के पास एक फोन है तो फोन में क्या है 1 2 3 4 भी है, उसमें इंग्लिश टाइपिंग भी हो सकती है, उसमें आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, उसमें पंजाबी में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से क्या है, क्योंकि उसमें क्या है इतने सारे आपको कीज दिए गए हैं, इतनी सुविधा आपको दी गई है, उसी तरीके से क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बटन। ठीक है, कीबोर्ड में कितने तरीके के बटन होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की यानी कि न्यूमेरिक मीन्स नंबर। ठीक है, नंबर्स की होती है उसमें कीबोर्ड में। कभी आप लोग कीबोर्ड्स को देखिए तो उसमें सबसे पहले क्या होती है, न्यूमेरिक की होती है। न्यूमेरिक की यानी नंबर्स की 0 से और 9 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, आपने देखा होगा कीबोर्ड में F1, F2, F3, F4, F5 इस तरीके का बना होता है। तो इन कीज को हम क्या कहते हैं बेटा, फंक्शंस की। क्या कहते हैं, फंक्शंस की। ठीक है, उसके बाद है ए से जेड तक उसमें जो बना होता है उसे क्या कहते हैं, अल्फाबेटिकल की। ठीक है, ए से जेड तक आप लोग अल्फाबेट्स कहते हैं ना, तो उसी तरीके से ए से जेड तक क्या है, अल्फाबेटिकल की। ठीक है, उसके बाद स्पेशल की। स्पेशल की कौन सी होती है कंप्यूटर में, जैसे ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये क्या होती है, स्पेशल की होती है। ठीक है, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का आपको यूज पता होगा, कैप्स लॉक से क्या करते हो आप, ऑल्ट से क्या करते हो, कंट्रोल से क्या करते हो, शिफ्ट से क्या करते हो। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल कर्सर। ठीक है, ये इस तरीके के कुछ एरो आपको दिखेंगे कीबोर्ड में कभी। ठीक है, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कर्सर। ये क्या करते हैं, आपका माउस का वर्क करते हैं। ठीक है, अब यही सब आपको बताया गया है नीचे कि न्यूमेरिक की। ठीक है, न्यूमेरिक की मैंने आपको बता दी है 0 से 9 तक होती है। ठीक है, उसके बाद है ये सब आप लोगों को बताया गया है कि अल्फाबेटिकल की। ठीक है, दीज कीज इंक्लूड्स द लेटर कीज ए से ए टू जेड। ठीक है, दीज की इंक्लूड्स द लेटर कीज ए टू जेड। ठीक है, अल्फाबेटिकल की में क्या होता है बताया अभी आपको कि ए से जेड तक होता है। ठीक है, इसमें क्या है, और भी कीज आती है, ऐसे नहीं ए से जेड तक। एंटर की इसमें आएगा, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, स्पेस बार, टाइप, प्रिंट स्क्रीन, ये सब अल्फाबेटिकल की में आता है। ठीक है, कंट्रोल की कौन सी होती है, जिससे आप क्या है कंट्रोल कर पाते हैं कीबोर्ड को, होम, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ये सब क्या होती है, कंट्रोल की होती है। ठीक है, कंट्रोल, ऑल्टर, एस्केप, ठीक है, ये सब क्या होती है, कंट्रोल की होती है। ठीक है, अब है व्हाट इज अ माउस। माउस आप लोगों को समझाया जाता था छोटी क्लासेस में कि माउस क्या है बेटा, एक चूहा है, बोलते थे ना, क्योंकि माउस किस तरीके से दिखता है, चूहे की तरह दिखता है बिल्कुल। ठीक है, तो माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करा था कि जिसे हम काम करने को बोले वो इनपुट डिवाइस है। माउस को काम करने को कौन बोलता है, कौन कराता है उससे काम, हम कराते हैं, तो वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप लोगों को बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, पता ही होगा कि माउस का क्या वर्क होता है। ठीक है, माउस का क्या वर्क होता है, क्या वर्क होता है माउस का, कि इट प्रोवाइड्स अ थ्रू द माउस वी कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफिक यूजर इंटरफेस वर्क, विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर माउस नहीं होगा तो आप कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिना माउस के आप कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल करेंगे नहीं कर सकते ना। तो माउस भी क्या है, एक अपना क्या है, कंप्यूटर का क्या है, एक वेरी
क्या है, इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, एक बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी हथियार है कंप्यूटर का, एक टूल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो माउस का काम क्या है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि मॉनिटर में आप लोगों को एक एरो सा दिख रहा है, तो जब छोटे होते हैं हम लोग तो हमारे माइंड में क्वेश्चन चलता है कि ये तीर जैसा क्या दिख रहा है, इसलिए उसे बोला जाता है एरो। कहीं पे भी आप लोगों को अब आपका फोन का माउस कौन है, फोन का माउस कौन है भाई, आप लोगों के फोन का माउस कौन है, आपकी फिंगर्स, आपकी उंगलियां। अगर आपकी उंगलियां नहीं होंगी तो आपके फोन को कौन कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आपके फोन का माउस कौन है, आपकी फिंगर्स है, आपकी उंगलियां। आपके फोन को कौन कंट्रोल करता है, आपकी उंगलियां कंट्रोल करती है। ठीक है, पर आपके कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, कौन चला रहा है आपके कंप्यूटर को, माउस। ठीक है, उसके बाद है माउस भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, सिंपल माउस, ऑप्टिकल माउस, कॉर्डलेस माउस, स्क्रीन टच माउस। ठीक है, अब है लास्ट, व्हाट इज द प्रिंटर। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी ऊपर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रिंटर क्या है बेटा, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर क्या है, हमें आउटपुट देती है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और अब है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, इट इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू वी कैन प्रिंटर अबाउट डाटा, प्रोग्राम और मैसेज इज लेटर एंड फोटोग्राफ ऑन अ पेपर। ठीक है, देखिए प्रिंटर क्या होता है, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, ठीक है, आपको कोई आपका लेटर है, आपकी फोटोग्राफ है या कुछ भी है, तो आप लोग कंप्यूटर की शॉप में जाते हैं, वहां से एक प्रिंट करवाते हैं, या अब तो हर किसी के प्रिंटर घर में होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसे प्रिंट की कमांड देते हैं। प्रिंट की कमांड क्या होती है, कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, प्रिंट की कमांड क्या होती है, Ctrl+P। ठीक है, या नॉर्मली कंप्यूटर में खुद से भी ऑप्शन आ जाता है प्रिंट का, आप उसमें माउस से टच करके भी कर सकते हैं ये काम। तो प्रिंटर क्या होता है कि एक वाइट पेपर में आपको क्या करता है, जो भी आपको प्रिंट करना है, यानी कि अगर आप कुछ कंप्यूटर में सर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं, या आपकी मैम ने आपको कुछ वर्क दिया या कुछ भी, जैसे अगर आपकी मैम ने बोला कल आप मुझे हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से टेम्पल्स हैं इसके बारे में आप लोग लेके आएंगे, तो आप लोग जाते हैं, शॉप में जाते हैं, आप लोग बोलते हैं हमें इन चीज की फोटोग्राफ दे दो, हमारे उत्तराखंड में कितने टेम्पल्स हैं, हमें इनकी फोटोग्राफ चाहिए। तो वो फोटोग्राफ आपको मिल जाती है, और वो फोटोग्राफ आपको किस में मिलती है, एक वाइट पेपर में। ठीक है, मिलती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंट आउट। ठीक है, पर प्रिंट आउट किस, प्रिंटर और प्रिंट आउट में फर्क है। प्रिंटर हो गया एक मशीन जो क्या कर रही है, आपको क्या दे रही है, प्रिंट आउट निकाल कर दे रही है। ठीक है, प्रिंटर और प्रिंट आउट सॉरी, प्रिंटर और प्रिंट आउट कभी एक नहीं है। प्रिंटर मशीन है, और प्रिंट आउट जो पेज आपको निकाल के मशीन ने दिया है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट दिया। ठीक है, अब है हमारे पास कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लार्जर जेट प्रिंटर, डीएमपी। ठीक है, इस तरीके के प्रिंटर हमारे पास होते हैं। ठीक है,